अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पहले मैंने एक वीडियो की थी दुनिया के बारे में, तो दोस्तों ने दोबारा सवाल किया है कि इसका कुलिया बता दें कि ये दुनिया का राज कैसे निकलता है ऐसे। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक और वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने सोचा आज दोबारा एक वीडियो बना लेते हैं। तो असल इसका कुलिया समझने के लिए ना हमें इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंची टेप हमारे पास है, तो इंची टेप जब हम देखेंगे तो पहले फ़ुट का हिसाब लेंगे कि हमारे फ़ुट में जो है 12 इंच है। 12 इंचों को हम कैसे तकसीम करेंगे, और ये क्रॉस जो है इसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं इंच, तो ये नहीं है कि ये मुकम्मल पैमाइश निकले बराबर बराबर। ये बराबर तो तब निकलेगी जब हम अपनी पैमाइश मुकम्मल तरीके से करेंगे गुनिया के हिसाब से। ये क्रॉस भी हो सकता है कि इसमें पैमाइश अलहदा निकले 5 फुट 6 फुट 2-3 इंच 4 इंच। तो ये जब हम जज़र में करेंगे तो कुलिया जो है ना, जो कैलकुलेटर वो इशारिया में डाल देता है अपना इंचों को। तो उस इशारिया को समझने के लिए हमें पहले इंच टेप का जो है हिसाब किताब समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। ये 12 इंच है 1 फुट तक मैंने पहले लिखे हुए हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 12 इंच हैं। अब इनके अगर सूत्र ज़रब दें तो हर इंच में जो है 8 सूत्र होते हैं। तो 12 8 96 सूत्र बन गया। इधर टोटल 96 सूत्र बन गया। लेकिन 96 में आगे पीछे वो कैलकुलेटर में आ जाते हैं, फिर इंच की समझ नहीं आती। इसीलिए इसको समझने के लिए हमने 4 सूत्र एक्स्ट्रा इसमें डाले हैं। तो हम इसको तकसीम करेंगे और ये कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला इंच है और 8 सूत्र लग गए इसमें। ये दूसरा इंच है 16 सूत्र लग गए। ये तीसरा इंच है, तो इसमें 24 होने चाहिए थे, लेकिन हमने इधर से एक सूत्र लिया कि ये ऊपर वाला सूत्र का निशान दिया हुआ मैंने, तो इधर मैंने 25 लिख दिया। अब 25 ये 3 जब भी इशारिया 25 का इशारा करेगा तो वो आपको बताएगा कि ये 3 इंच एक्स्ट्रा हैं इसके पीछे फुट के। तो आगे चलें तो 8 इसमें जमा और कर दें तो 33 हो गया। इसमें 8 जमा करें 5 इंच वाले तो अपना 41 हो गया। 41 में 8 जमा करेंगे, अब हमारा 6 इंच इधर पूरा हो गया और 41 इंच इधर है। 41 में हम 6 इंच का जो है हम 8 सूत्र इसमें जमा करेंगे तो 49 होगा। अब हमारे पास एक सूत्र ये है, तो हम इधर डाल कर ये 50 कर देंगे। इधर निशान भी लगा हुआ है। ये 50 सूत्र भी पूरे हो गए और 6 इंच भी मुकम्मल हो गए। अब आगे जो है 58 7 पे 58 आएगा और 8 पे जो है 66 आएगा और 9 इंच पे जो है 74 आएगा। लेकिन हमने इधर एक सूत्र और डाल दिया है तो ये हो जाएगा 75। जब भी इशारिया 75 इशारिया करे तो आपको समझ आ जानी चाहिए, और समझ लें आपके हमें जो है ये कैलकुलेटर बता रहा है कि आपके 9 इंच बकाया हैं पीछे इशारिया में। तो अब आगे चलते हैं। 10वें इंच में आएगा 83 सूत्र और 11वें इंच में आएगा 91 इंच। अब यहाँ 91 हो गया तो हमने अब क्या करना है कि इसमें एक और डालना है। इसमें एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र हमने इधर डाल दिया तो ये हो गया 92 इंच 92 सूत्र। अब 1 इंच हमारे पास रह गया और 8 सूत्र बकाया रह गए, और इसमें 92 में हम 8 सूत्र जमा करेंगे तो ये मुकम्मल 100 हो जाएगा। अब जब भी आपको कैलकुलेटर बताएगा कि आप मिसाल के तौर पर 20 फुट और इशारिया ये 92 आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे 11 इंच इसके बराबर हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से इंच टेप लिया और यहाँ तक आ गए, तो अब हमें इंच टेप बता रहा है कि यार 20 फुट और 11 इंच है। हमने जब जज़र किया कि इसको जज़र करें ये कैसे निकले हैं 11 इंच, अब हमें यकीन कैसे आएगा कि हो सकता है 11 ना हो 12 हो। ये इस कोने से इस कोने तक ये पैमाइश ठीक है, या इस कोने से इस कोने तक ये पैमाइश ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और ये दीवार और ये दीवार, ये 4 ज़रबे 4 कर लेंगे हम। 4 ज़रबे 4 4 फुट ज़रब 4 फुट। अब हम इसको जब जबंग करेंगे
तो ये मुकम्मल बनेगी 16, इसकी पैमाइश 16 फुट निकलेगी। ये दोनों ज़रब हो गई। अब ये आ गया 5 फुट, ये 5 फुट वाली दीवार है, ज़रब 5 करेंगे। जब हम इसको ज़रब करेंगे तो इसका जवाब आएगा 25 फुट। अब हमने इसको और इस रकम को कर देना है जमा 16 को। जब भी हम 16 जमा करेंगे तो ये हो गया 41 फुट हमारे पास बन गया इधर। अब हमने क्या करना है कि पहले जज़र लगानी है, ये जज़र का निशान होगा आपके कैलकुलेटर में, पहले जज़र लगानी है, फिर हमने जो है ये क्या करना है 41 लगाना है। तो इसका जवाब आएगा अपना 6.40। अब 40 हमने ये क्रॉस किया तो 6.40 आ गया। अब 40 का हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने इंच जा रहे हैं, क्योंकि 6 तो हमने कर लिया। अब 6 इंच जब भी करेंगे तो ये अब मैंने पैमाइश की हुई है कि 6 ये कोना पड़ा है और ये 6 है। अब हमें क्या पता कि इसमें जो है कितने फुट आ रहे हैं, कितने इंच आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, फिर ऊपर अपना वो जो कुलिया हमने देखा था वो करना है कि 6 में 40 में कितना आ रहा है 5 इंच। अब 5 इंच हम समझ जाएंगे, ये सूत्रखंड हो सकता है, सूत्र 2 सूत्र ऊपर नीचे हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये अब 5 इंच हमें बता रहा है कि वो कैलकुलेटर कि 5 इंच आपके इधर बकाया हैं। तो हम जब भी करेंगे इस पैमाइश तो अब 6 इंच और 5 सूत्र इधर भी बता रहा है कि 5 सूत्र तक इधर आपकी पैमाइश बकाया है। अब ये हमारे कोने हमें समझ आ जाएगी कि ये बराबर हैं, ये कोने बराबर बिल्कुल सेट आएंगे, क्योंकि ये और ये बराबर हैं, तो फिर ये भी कोना इसके बराबर आएगा। अब हमें यकीन हो गया कि हमारा जो है ये क्रॉस इधर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये भी हम इसके बराबर कर लें तो ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा।